हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर आजकल पूछा जाने लगा है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पटवारी की एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, जेल पेरी की एग्ज़ाम देख लीजिए, एमपी एसआई या एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम देख लीजिए। सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये 50 क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन होता है। इन एमएस एक्सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम क्या कहलाता है? जहाँ पे रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेल। एमएस एक्सेल में जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पंक्ति, हॉरिजॉन्टल जिसे रो कहा जाता है और वर्टिकल जिसे कॉलम कहा जाता है, ये दोनों एक जगह पे जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है जिसका पूरा नाम है। ईच कैरेक्टर ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ एन ASCII वैल्यू विच इज इट्स फुल नेम। क्या है उसका नाम? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये याद कर लीजिए, हमेशा ASCII का फुल फॉर्म पूछा जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो ASCII वैल्यू होती है वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों की अलग अलग होती है। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कहीं पे पासवर्ड डालते हैं और पासवर्ड में अगर आपने कैपिटल ए यूज़ कर रखा है और अगर आप बाद में गलती से कैपिटल ए लिखने की जगह स्मॉल ए लिख देते हैं तो वो आपका पासवर्ड इनकरेक्ट बता देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ASCII वैल्यू, क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ अलग अलग होती है। तो ASCII वैल्यू का जो फुल फॉर्म पूछा गया वो यही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, जब ईमेल भेजा जा रहा हो संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। कौन करती है? व्हेन सेंडिंग ईमेल डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। वो होता है सब्जेक्ट या विषय। आप सब्जेक्ट में मेंशन करते हो कि आप मेल किस लिए भेज रहे हो, तो जो कंटेंट को बताता है, डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम? क्या होता है? बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कंप्यूटर को विशिष्ट रूप से पहचान करने में उपयोगी है। यूनिकली यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। आईपी एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आपके पास आईपी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी का अलग अलग होता है, यूनिक आईडी होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इंटरनेट पर कंप्यूटर को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए क्या उपयोगी है? आईपी एड्रेस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा है। कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों और सेवाओं को वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग कर एक वितरित नेटवर्क पर चलाने वाले को दर्शाता है। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। कंप्यूटिंग शो एप्लीकेशन एंड सर्विसेज रनिंग ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। एक पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्या प्रस्तुति होती है? मूवी क्लिप्स और ध्वनि क्लिप्स दोनों ही डाल सकते हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही है ऐसा है जिसमें आप क्या कर सकते हो? जिसमें आप मूवी क्लिप्स या फिर ऑडियो क्लिप्स इंसर्ट कर सकते हो। वीडियो को कंप्रेस करने के लिए उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? यूज टू कंप्रेस वीडियो। एमपीईजी का यूज़ किया जाता है किसी वीडियो को कंप्रेस करने के लिए, और एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी, तो एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक खोज उपकरण है जो कि इंटरनेट से अपने स्वयं के परिणाम का उत्पादन करने के लिए किसी अन्य सर्च इंजन को डाटा का उपयोग करता है। देखिए, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो आप इंग्लिश में भी उसे पढ़ सकते हैं। बायलैंग्वेज है तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन अ सर्च टूल दैट यूजेस डाटा फ्रॉम अनदर सर्च इंजन टू प्रोड्यूस इट्स ओन रिजल्ट फ्रॉम द इंटरनेट, उसे क्या कहते हैं? मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। ऐसे इंजन को क्या कहा जाता है? ऐसे क्या कहा जाता है? उन्हें मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स चित्र, एनिमेशन एवं विशिष्ट टेक्स्ट स्टाइल को जोड़कर एक यूजर इंटरैक्ट वेब पेज में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी इमेजेस, एनिमेशन और कुछ टेक्स्ट स्टाइल्स को जोड़कर यूजर इंटरफेस के द्वारा एक वेब पेज बनाते हैं, चेंज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूज टू कन्वर्ट अ यूजर इंटरैक्टिव वेब पेज बाय एडिंग पिक्चर, एनिमेशन एंड वेरियस टेक्स्ट स्टाइल, उसे क्या कहते हैं? जावा एप्लेट कहा जाता है, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं इंटरैक्टिव वेब पेज बाय एडिंग पिक्चर, एनिमेशन एंड वेरियस टेक्स्ट स्टाइल। मोडेम से संबंधित है। मोडेम इज रिलेटेड टू मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगर मोडेम का कभी फुल फॉर्म भी पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडेम, तो वो भी यही आएगा, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक असेंबली भाग में इस्तेमाल किया गया प्रतीक क्या कहलाता है? व्हाट इज द सिंबल यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज? उन्हें क्या कहा जाता है? निमोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमोनिक्स कहा जाता है। यह देखने, परिवर्तन और अलग अलग तरीकों से डाटा का विश्लेषण करने के लिए एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी चीज़ में अलग अलग डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या वे है? इट इज़ अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर व्यूइंग, चेंजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन अ डिफरेंट वे, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेरी कहते हैं। HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? HTML वेब पेज बनाने के लिए काम किया जाता है। अगर आपको वेब पेज बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे? HTML में कोडिंग करेंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब भी आपको वेबसाइट पर वेब पेजेस बनाना है, अगर आप किसी वेबसाइट पे अपना खुद का एक पेज बनाना चाहते हैं तो उस पेज को बनाने के लिए आप HTML कोडिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? सेविंग की प्रक्रिया है क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेविंग इज मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम में आप जो कॉपी किए हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव करते हैं, वही सेविंग की प्रोसेस है। फिर डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? अगर कोई डायरेक्टरी बनी हुई है और उसके अंदर कोई अगर दूसरी डायरेक्टरी अवेलेबल है तो उसे क्या कहा जाता है? द डायरेक्टरी इनसाइड द डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी, उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है जिसे कई बार पूछा जाता है कि CAD का फुल फॉर्म क्या है, CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? द टास्क ऑफ असेंबलर इज असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, उसे असेंबलर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। जो कंप्यूटर वायरस सबसे पहले हमें देखा गया भारत में वो कौन सा था? सी ब्रेन नाम का वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विवंशीय कड़ियां होती हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच पॉसिबल नोड हैज बाय डायरेक्शनल लिंक्स? उसे हम क्या कहते हैं? मैश कहते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? मैश कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओरेकल है। इज ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर क्या है? ओरेकल, क्योंकि ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, पूरी तरीके से डाटा पे ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल। द पॉइंट एट विच डाटा एंटर्स और लीव द कंप्यूटर, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल।
विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, किसको माना जाता है? ARPANET को। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? ARPANET को। कंसिडर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज ARPANET। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एसएससी में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? ARPANET को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? लिनक्स इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। किसका एग्जाम्पल है ये? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम उन्हें कहते हैं जिनको आपको पहली चीज़ फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब कंपनी ने आपको दे दिया है कि आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर लीजिए और आप इसमें अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग और आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? और जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें आप कंप्यूटर जो कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें आप खुद के चेंजेस नहीं कर सकते, आप उनका जो प्रोटोकॉल है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लिनक्स किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग। अगर आपका कंप्यूटर पहले से ही चल रहा था और उसके बाद आपने फिर से उसको स्टार्ट किया है, रीस्टार्ट किया है, तो हम क्या कहते हैं? रीबूटिंग कहते हैं। हम कई बार अपने फ़ोन्स को भी रिबूट करते हैं। हमें हमारा फ़ोन अगर हैंग होता हुआ दिखता है तो हम क्या करते हैं? चलते हुए हमारे फ़ोन को फिर से स्टार्ट, जो हमारा जो पावर बटन रहता है उसे लॉन्ग प्रेस करके रिबूट करते हैं ताकि वापस से वो स्टार्ट हो जाए। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। द पार्ट ऑफ अ सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। उसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट, तो वो सभी कंप्यूटर के जितने भी अदर इक्विपमेंट्स है या कंपोनेंट्स है उसको कोऑर्डिनेट करता है, जिसे बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन दिखता तो बहुत सिंपल है, जब एग्जाम में इसी तरीके के 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे अरिथ लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकली यूनिट, अरिथमेटिकली लॉजिकल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो उसमें जब हमको सेम वर्ड्स दिखते हैं तो हम ये सा सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ कम से कम 10 सेकेंड उस क्वेश्चन पे ज़रूर रुकिएगा कि माइनर सी भी मिस्टेक ना हो और आपके हाथ से 1 नंबर या 2 नंबर इजीली ना जाए। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? साइंस एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। व्हाट इज डेटा इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में हम डेटा किसे बोलते हैं? साइंस एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है उसे? माइक्रोचिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक फिलिंग द ब्लैंक्स मशीन है। कैसी मशीन है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। कंप्यूटर इज अ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये। आधुनिक कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स जो चल रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स की जो लार्जेस्ट यूनिट क्या है? गीगाबाइट। अभी जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनकी मेमोरी किस में मेजर की जाती है? गीगाबाइट में। और गीगाबाइट से भी बड़ी कौन सी है? टेराबाइट। बिट व बाइट में संबंध है, क्या संबंध है? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बिट एंड बाइट। एक बिट की 1 बाइट होती है। 1 बिट की कितनी होती है? 1 बिट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 बाइट। ये रिलेशन है, यही पूछा गया है आपसे कि बिट और बाइट में क्या संबंध है। तो 8 बिट की 1 बाइट होती है, 8 बिट की 1 बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? When was the first modern computer discovered? 1946 AD में। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर्स की खोज कब हुई थी? 1946 में। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है ना? कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जिसे आमतौर पर हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? Which hardware device is commonly called the brain of a computer? CPU को कहा जाता है।
बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंकों का होता है? 2 अंकों का होता है, 0 और 1, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इसी के टर्म में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को रीड कर पाता है, वो और कोई लैंग्वेज नहीं समझता है, वो डिकोड करता है। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो वो उसे सबसे पहले बाइनरी कोड या फिर मशीनरी कोड 0 और 1 की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं? 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बिट से बने कोड को क्या कहा जाता है? 4 बिट से बने कोड को क्या कहते हैं? निब्बल कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः किस में मापा जाता है? बाइट्स में मापा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस इज जनरली मेजर्ड इन बाइट्स। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आप हमेशा कीबोर्ड में देखते होंगे कि इस तरीके के एरोस क्या होते हैं? बने होते हैं, है ना। आप अगर लैपटॉप चला रहे हैं तो इस तरीके का निशान होगा आपके लैपटॉप में, और अगर आप कीबोर्ड चला रहे हैं तो इस तरीके के एरोज होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एरो कीज। द बटन ऑन द कीबोर्ड आर मार्क्ड विथ एरोज, उसे हम क्या कहते हैं? एरो कीज कहते हैं। नेक्स्ट है, कीबोर्ड किस तरह का उपकरण है? किस तरह का डिवाइस है? व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज अ कीबोर्ड? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। तो कीबोर्ड कैसा उपकरण हो गया? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके थ्रू देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट जिस पे डिस्प्ले होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए? माउस, स्कैनर, लाइट पेन, माइक एंड जॉयस्टिक एंड ऑल्सो इनपुट डिवाइस। मैं पेन से लिख रही हूँ स्क्रीन पे, मैं जिस पेन का यूज कर रही हूँ, लिख रही हूँ स्क्रीन पे, ये भी क्या है? इनपुट ही डिवाइस है। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि ये मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वो कंप्यूटर पे जा रही है। तो मैं जिस पेन से लिख रही हूँ वो भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आप सभी को ये रिजल्ट कहाँ दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपका जो एज ए स्क्रीन है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? माउस को, क्योंकि माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आप पॉइंट करते हो किसी भी, अगर आपको किसी भी आइकॉन पे जाना है, किसी भी फाइल पे जाना है, तो आप किसका यूज करते हो? माउस का करते हो। तो ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट कर रहा है उस चीज को। कीबोर्ड के उन कीज को क्या कहते हैं जिन्हें शुरू या बंद, ऑन या ऑफ किया जा सकता है? उसे हम टॉगल की कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है कैप्स लॉक का। आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में लिखने लगते हैं, और जैसे ही आप कैप्स लॉक को ऑफ करते हो तो वो नॉर्मली इंसर्ट करता है हमारे अल्फाबेट को। तो जो कीज को प्रेस करने पर ऑन एंड ऑफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। व्हाट आर द कीज इन द कीबोर्ड दैट कैन बी स्टार्टेड और क्लोज्ड? तो उन्हें टॉगल की कहते हैं। टॉगल की के अंदर आते हैं नम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। क्लियर? नेक्स्ट है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से लेके 9 लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 0 to 1। जिन हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जिन बटन्स पे 0 से लेके 9 तक रिटन लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक की। क्या बोलते हैं हम उसे? न्यूमेरिक की बोलते हैं। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कीज का प्रयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग मतलब जब आप 2 बटन को साथ में प्रेस करते हो, कॉम्बिनेशन बनाते हो। जैसे आप शिफ्ट, है ना, आप अगर शिफ्ट +2 टाइप करते हैं तो वो @ आपको स्क्रीन पे दिखाता है, राइट। तो इस तरीके के जो कीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। इन एडिशन टू फंक्शंस की विच कीज आर यूज टू क्रिएट शॉर्टकट्स। इसी तरीके के कीज को, 2 कीज को या 3 कीज के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं? शॉर्टकट कीज बनाते हैं। तो ये एक आपकी शॉर्टकट कीज हो गई कि आप शिफ्ट +2 प्रेस करते हो तो आपका @ टाइप हो जाता है। नेक्स्ट है,
एक लाइन सेंसिटिव पेन के उदाहरण कौन सा है? लाइट पेन। लाइट जो पेन है वो क्या है? आपका सेंसिटिव पेन का उदाहरण है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है कि जब भी आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, लाइसेंस बनवाने के बाद लास्ट में जब आपके सिग्नेचर होते हैं तो वो आपको एक पैड देता है, नोट पैड देता है और आपको एक पेन देता है कि उस पर आप साइन कीजिए। तो वो क्या है? वो लाइट पेन ही है। क्लियर? नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। एक प्रकार का उदाहरण है। लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। कैसा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है ये? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? चिप। चिप ही है आपकी। आप आपके फोन में भी क्या लगाते हैं? चिप लगाते हैं, जो कम से कम 16 GB या फिर 64 GB इस तरीके की आपकी चिप्स होती है। वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में स्टोर करता है चीज़ों को, डेटा को स्टोर करता है। तो हम क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? हार्डवेयर। जो कंप्यूटर की जितनी भी भौतिक बनावट है, जिसे आप देख रहे हो, जिस पे कार्य कर रहे हो, जैसे आपका CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके स्क्रीन हो गए, मॉनिटर हो गया, ये सभी क्या है? आपके हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हो, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। राइट? जो सेट ऑफ क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप उसके थ्रू क्या करते हो? आपका कार्य करते हो, आप आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? वो होती है 1024 बाइट के बराबर। क्लियर? हाउ मेनी बाइट्स डज अ किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ? तो 1 किलोबाइट में कितना कंसिस्ट करता है वो? 1024 बाइट। एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CPU मेजर्ड इन MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIPS? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो CPU की कैपेसिटी हम किस में मेजर करेंगे? MIPS में। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक होके हमारे सभी जो पेजेस हैं उन पे आप ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हैं इस ग्रुप में ऐड होने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।